Hi students, welcome to EG Technical Education. Today we will read Electrical Engineering first chapter. आज हम चार्ज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है चार्ज। तो जैसे सबको पता है व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज इज ए property of material by which electrical or magnetic nature comes in material. चार्ज क्या है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक नेचर कम्स इन मटेरियल। यानी कि चार्ज एक पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा उस पदार्थ में या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैग्नेटिक नेचर आ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज। आप कह सकते हैं चार्ज कोई वस्तु नहीं है, बल्कि चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा उस मटेरियल में या तो इलेक्ट्रिकल नेचर आता है या तो मैग्नेटिक नेचर आता है। और होता क्या है, इस नेचर के आने से उस चार्ज में क्या होता है? या तो अट्रैक्शन का गुण आता है या तो रिपल्सन का गुण आता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको भी। क्या होता है? इट अट्रैक्ट्स और रिपेल इट अट्रैक्ट्स और रिपेल किसको? अदर मटेरियल्स। अब रही बात इसकी यूनिट क्या है, आप लोगों को पता है यूनिट। इसकी यूनिट्स बहुत पॉपुलर है, कूलाम। क्या? कूलाम। या एक यूनिट और है ESU। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या एक और है EMU। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फुल फॉर्म इसका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एंड एक और इसका है फैराडे। फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें क्या होता है? 96500 कूलम। एक फैराडे में 96500 कूलम होता है। यह सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, बिगेस्ट यूनिट। क्या है? बिगेस्ट यूनिट चार्ज। इतना पता हुआ। यानी कि चार्ज क्या है? अभी तक आपने कितने पॉइंट पढ़ा चार्ज के बारे में? 1 2 और ये तीसरा समझ लो। चलो यूनिट भी आपने जान लिया। चार्ज क्या है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक नेचर कम्स इन मटेरियल। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज चार्ज अट्रैक्ट्स और रिपल विद अदर मटेरियल्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम्स, ESU, EMU और फैराडे। फैराडे क्या है? इसकी बिगेस्ट यूनिट है। ESU का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। इसको इरेज कर दें फिर देखते हैं। या जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी
और ये टू टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे लिख लीजिए, दीज आर टू टाइप्स, चार्जेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। आगे इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज एक कंजर्वेटिव, चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव, इसको भी लिख लेते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि नाइदर वी कैन क्रिएट चार्ज नॉर डिस्ट्रॉय। आवेश को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। ये हुआ क्या, आवेश। अब लास्ट या एक और पॉइंट लिख लीजिए, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज। कैसे, आप लोगों को पता है कि चार्ज के लिए हम क्या नोटेशन क्या है चार्ज का, क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू इक्वल टू, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एन ई। क्यू इक्वल टू एन ई, एन मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 so on so on। मीन चार्ज हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज की फॉर्म में होगा। या तो किसी भी पार्टिकल से आप एक, सपोज कर लीजिए ये कोई एटम है, तो इसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, ना हाफ इलेक्ट्रॉन जा ही सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज क्या है, चार्ज एक क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। बात समझ में आई, क्वांट मतलब पैकेट की फॉर्म में होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज के अभी आपने कितना पढ़ा प्रॉपर्टी कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, और चार्जेज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव है। मीन नाइदर वी कैन क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, एंड चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। और जहाँ पर आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, होयर एन इज, इसको भी लिख लीजिए, होयर एन इज 1 2 3 4 एंड ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज क्या होता है, सबको पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना होता है चार्ज। अब आगे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ चार्जिंग, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर देखते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग कितने तरह से हम कर सकते हैं। तो नंबर 1, हम फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, कंडक्शन के द्वारा भी चार्जिंग हो सकती है। एंड थर्ड मेथड क्या है, इंडक्शन के द्वारा भी चार्जिंग हो सकती है। कह सकते हैं हम कि चार्जिंग 3 टाइप से पॉसिबल है। नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2 कंडक्शन, नंबर 3 इंडक्शन। तो फ्रिक्शन में कैसे है, सपोज कर लीजिए कि आपके 2 पार्टिकल हैं जहाँ पे जिनका चार्ज क्या है, यानी Q1 इक्वल टू 0 एंड Q2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रगड़ देंगे। क्या करेंगे, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे आप अपनी हथेलियों को ही रगड़ दीजिए, रगड़िए तो इसमें से क्या कुछ हीट आपको रियलाइज होगी। मीन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन सपोज कर लीजिए यहाँ से इसमें आए या इसमें से इसमें गए, तो गए तो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज क्या हुआ, कोई एक बॉडी क्या हुई, चार्ज बढ़ाई, या तो कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगी या तो एक नेगेटिव चार्ज होगी। मीन चार्जिंग हो जाएगी। अब यहाँ से कंडक्शन से क्या होता है कि सपोज कर लीजिए ये यहाँ पे कोई एक मटेरियल है जिसके पास कुछ चार्ज है और ये दूसरा जिसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आपकी मोबाइल क्या हुई रहती है, डिस्चार्ज हुई रहती है, तो हम क्या करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और मोबाइल हमारी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। मीन इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन में।
एंड थर्ड वन इज क्या है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हम कनेक्ट नहीं करते, ना ही रब करते हैं, ना ही कनेक्ट करते हैं, ना ही रब करते हैं। बस होता क्या है, इन दो मटेरियल को हम आपस में पास पास ला के रख देते हैं, बस वही प्रोसेस है। सपोज कर लीजिए इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरे के पास क्या है, जीरो चार्ज है। मीन जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि टोटल नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। हम करेंगे क्या, इन दोनों को एकदम पास पास रख देंगे, एकदम नियर, एकदम नियरेस्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आप देखोगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, जब पोलराइजेशन होगा तो एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। और हम फिर क्या करेंगे, इसको ग्राउंड से अटैच कर देंगे। जब ग्राउंड से अटैच कर देंगे तो जितने सारे पॉजिटिव चार्ज हैं ये क्या करेगा, अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अर्थ की एक क्वालिटी होती है, ये अर्थ सभी चीज़ों को अपने जैसे बना देती है। मीन अर्थ का टोटल पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो इसके संपर्क में जो भी चीज़ आती है उसके पोटेंशियल को क्या करती है, जीरो। तो यहाँ पे इस ये क्या करेगी, जितने भी एक्सेस चार्ज हैं उसको ले लेगी, या अगर मान लीजिए कहीं पे पोटेंशियल जीरो होना है, उसको कुछ चार्ज की आवश्यकता है तो दे भी देती है। यानी कि अर्थ चार्ज को लेती भी है और चार्ज को देती भी है। अर्थ की एक क्वालिटी होती है। अब ये आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ चार्जिंग क्या होती है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं वोल्टेज क्या है। इसको आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज क्या है। तो जैसा कि काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। वोल्टेज करंट में डिफरेंस लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं चलता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानने की ज़रूरत है कि वोल्टेज क्या है। अच्छा, क्या वोल्टेज आदमी को झटके मारती है या करंट? तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको आंसर देना चाहिए कि करंट। करंट से हमें शॉर्ट लगता है, तो वोल्टेज से क्यों नहीं। अच्छा, वोल्टेज का क्या काम है? जैसे हम देखते हैं कि वोल्टेज हाई और वोल्टेज लो, हमने नाम सुना है। वोल्टेज हाई पे आपकी क्या होती है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी स्पीड लो होती है तो चलते नहीं। वोल्टेज अगर हाई हो जाती है तो ठीक ठाक, यानी बहुत ज़्यादा हाई हो गए बर्न भी हो जाते हैं। वोल्टेज मीडियम का है, मतलब जितनी उसको नीड है, तो वो आपकी मशीन क्या है, ये बहुत आसानी से चलती है बहुत। तो ये वोल्टेज है क्या चीज़? तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक तरह का प्रेशर, वोल्टेज इज ए प्रेशर और वोल्टेज इज ए टेंशन। वोल्टेज इज ए टेंशन बाई विच करंट फ्लो। आप सिंपली लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए वोल्टेज क्या है, यानी कि वोल्टेज इज अ टेंशन। वोल्टेज इज ए टेंशन बाई विच करंट फ्लो। वोल्टेज क्या है, एक तरह का टेंशन जिसके द्वारा क्या होती है, करंट हमारी फ्लो करती है। या आप लिख सकते हैं वोल्टेज इज ए प्रेशर व्हिच फ्लो द करंट, जो कि करंट को फ्लो कराता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़। या आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि वोल्टेज कैरी द करंट। वोल्टेज क्या करता है, करंट को कैरी करता है। आप ये लिख सकते हैं वोल्टेज कैरी करंट। वोल्टेज कैरी करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वोल्टेज क्या करता है, ये करंट को कैरी करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो अब बात समझ में आई? या आप इसे कुछ यूँ समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आप कुछ इसमें कुछ लिक्विड आपका फिल किया हुआ है। अगर आप यहाँ एक होल करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो आपका लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ये यहाँ तक तो बड़ी आसानी से सारा का सारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बट इतना जो है लिक्विड आपका बचा रह जाएगा, इतनी क्वांटिटी का लिक्विड क्या होगा, बचा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो आपको प्रेशर काम कर रहा था, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से काम कर रहा था, यानी कि ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर काम कर रहा था, और यहाँ पे लिक्विड इस होल से बह रहा था। लिक्विड बह रहा था यानी कि फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, यानी करंट फ्लो हो रही है। बट जैसे ही प्रेशर ख़त्म वैसे ही
ये क्या हुआ, लिक्विड का फ्लो होना बंद, यानी कि करंट का फ्लो होना बंद। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बोलते हैं कि बिजली आई बिजली गई, बिजली आने का मतलब क्या हुआ कि सीधा, यानी कि वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज काम करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगी। जैसे ही वोल्टेज काम करना बंद कर दिया यानी वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो। तो ये चीज़ समझ में आई। वोल्टेज क्या है, यानी कि वोल्टेज सिर्फ करंट को कैरी करता है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसका नोटेशन क्या होता है, वी लिखते हैं, या वोल्टेज को एक चीज़ और हम लिखते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का एक नाम और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है सबको पता है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अब इसके बाद हम और इसके बारे में अगर समझना चाहते हो तो ये आपको पता होगा कि वोल्टेज जैसे जहाँ पे वो होता है, जहाँ पे बिजली बनती, जहाँ पे बिजली बनती है उसको क्या बोलते हैं, चलिए पावर स्टेशन। क्या बोलते हैं, पावर स्टेशन। पावर स्टेशन, तो पावर स्टेशन पे आप सबको पता है कि बड़ा हाई वोल्टेज होता है। क्या होता है, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज अगर ना हो तो आप जो बहुत दूर दूर तक जो आप करंट पहुंचा देते हैं वो पॉसिबल नहीं, इसलिए पावर स्टेशन पे बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट हो, यहाँ पे हाई वोल्टेज रखा भी जाता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम करंट को काफ़ी लंबी दूरी तक लेके चले जाते हैं। तो ये चीज़ समझ आई कि जहाँ पे अगर वोल्टेज हाई होगा, वोल्टेज हाई होने का मतलब क्या है कि इस करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करना है। अगर वोल्टेज हाई नहीं होगा तो ड्यू टू लॉस क्या होगा, करंट ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। आपको पता है लाइन लॉस भी होता है, तो उस वजह से क्या होगा कि करंट थोड़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। और एक चीज़ है, आपने देखा होगा कि जैसे आप एक बैटरी देखते हो, बैटरी बैटरी आप ज़्यादा 12 वोल्ट की देखें। अगर आप चाहो तो इस बैटरी से क्या लॉन्ग डिस्टेंस तक यहाँ पर जैसे 12 वोल्ट है तो यहाँ पे सपोज कर लो वो 2 एम्पियर की या समथिंग एम्पियर की करंट अगर फ्लो हो रही है, मान लो 10 एम्पियर की करंट जा रही है, सिर्फ आपने लेट किया है, वैसे इतना जाएगा नहीं। तो क्या यहाँ पर भी जो इसका 10 एम्पियर की ही करंट मिलेगी, जैसे यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर आगे नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आगे आप जाते जाते वोल्टेज आपका क्या होगा, लो हो जाएगा। क्या, यहाँ पे लाइन लॉस होगा, क्या होगा, लाइन लॉस होगा। लाइन लॉस की वजह से आपको यहाँ पर लो वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे 12 वोल्ट है तो पता लगा यहाँ पे 6 वोल्ट की करंट पहुँच रही है। यही रीज़न है, आप जो डीसी सप्लाई है इसको आप ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकते, यानी कि डीसी सप्लाई ज़्यादा दूर तक नहीं की जा सकती, बट एसी सप्लाई ड्यू टू हाई वोल्टेज इसको हम ज़्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई, वोल्टेज क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं करंट। देखिए करंट क्या है, आप सब लोगों को पता है करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, सबको पता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इक्वल टू आई आर से, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू B बाई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर। और करंट कितने टाइप का होता है ये भी आप लोगों को पता है। करंट आर 2 टाइप्स, करंट्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज AC करंट, क्या है, AC करंट, एंड सेकेंड वन इज DC करंट। AC एंड DC, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। AC को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। और DC को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट और ये डायरेक्ट करंट। ये अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, AC क्या होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट ऑलवेज चेंज इट्स पोजीशन,
आफ्टर सम फिक्स इंटरवल। ये जो AC है ये अपनी पोजीशन को कुछ फिक्स इंटरवल के बाद चेंज करती रहती है, बट जो हमारी DC करंट है ये कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। जैसे ये अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही रहेगी, ये कुछ देर पॉजिटिव तो कुछ देर नेगेटिव। ये चीज़ समझ में, ये है AC और DC। हाँ, DC में ये एक चीज़ हो सकता है कि ये वेरी करे बट पोजीशन नहीं चेंज करेगी। ये भी DC है, ये भी DC है। AC आपका ये AC आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जैसे ये भी AC और ये भी AC, ठीक। AC का नोटेशन, ये सारे DC के नोटेशन। तो ठीक, आपको करंट समझ में आया कि करंट क्या है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर किसी को कोई भी कुछ दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।